जनाब इस वक्त एसएसपी शैला कुरैशी साहिबा भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी शैला जी आप भी जरा आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। इट्स सो नाइस टू हैव यू इन आवर शो। थैंक यू। क्योंकि अभी यौम शोहदा जो है कल मनाया भी गया है, मैं ज़रा उस हवाले से बात भी करूँगी इंशाल्लाह अपने शो के आगे जाके। और अभी क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं ऐसी अपनी खुराक की, कोई देखे यू आर वट यू ईट। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि हमारे यहाँ लोग इतने फेक क्यों हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो फेक इसलिए नहीं, वो खा जो रहे हैं वो सब कुछ फेक है, इंस्टेंट। ठीक है, हम चिकन कह रहे जी, चिकन ऑफ कोर्स एक चूज़ा जो है 45 दिन में कुकड़ बन जाता है, तो वो क्या होगा आप खुद ही सोचें ना कि वो सही वाला तो मीट उसका नहीं है ना। फिर जी जी अब 35 दिन है ना, हर चीज़ जल्दी जल्दी हो रही, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का भी तो सीन है। ऐसे ही है, मुझे बताएं फिर अगर हम स्केप करके सब्जियों की तरफ जाते हैं तो जो सब्जियां हमारे यहाँ उगाई जा रही है वो पानी कौन सा साफ उसका है? केमिकल का इशू है। और देखें दूध की जहाँ बात की गई है, शहर कराची में इस वक्त जो है 55 लाख लीटर दूध आ रहा है इनके बकौल जो देने वाले हैं, जो सप्लायर करते हैं, जबकि हमें जरूरत उससे डबल की है, ट्रिपल की है। तो अब आप सोचें कि मिलावट तो आ गई खुद ब खुद, ठीक है। सेकेंडली केमिकल्स आ गया। चाय की बात आपने की, चाय में बल्कि पिछले दिनों हमने खुद जो ली मार्केट में एक मार्केट बनी हुई है उसको जब चेक करवाया तो उसमें फार्मलिन मिला हुआ था। बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि फार्मलिन के क्या नुकसान है और कहाँ इस्तेमाल होता है। फार्मलिन बेसिकली वो दूध को बचाते हैं कि ताकि खराब ना हो जाए। हाँ, लेकिन अब सोचे क्या नुकसान है। अब दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हम बच्चों को बिल्कुल जो भी दूध देना दें, माँ का दूध सबसे पहले, लेकिन उस माँ का भी तो ख्याल करें। अच्छा, उस माँ का भी तो बेचारी को, उसको भी तो अच्छी ग़िज़ा दें ना। लेकिन कह रहे कि जो मुर्दों को प्रिजर्व करने के लिए, जी बिल्कुल, ये फॉर्मलिन जी उसमें इज इट द सेम थिंग? ऐसे ही है। फॉर्मलिन इज फॉर्मल्डिहाइड का ही एक अच्छा, अब आप दूसरी बात ये है कि चाय की आपने बात की थी कि जनाब हम क्यों जाते हैं। अच्छा, हम भी जाते हैं, हम भी पीते हैं, चाहे कुछ भी कर लें। रीजन क्या है? जिन बन जाते हैं अगर चाय ना मिले। अच्छा ना, और हकीकत बात है तबीयत अजीब सी होती है। जब वो चाय को हमने कई जगह पे ऑब्जर्व भी किया और बाकायदा उन्होंने खुद भी कहा, डोडे होते हैं, डोडे ये है कोल्ड डोडे जो कहलाते हैं। कोल्ड डोडे, हाँ ये वो। अच्छा, तो अम्मी कहती थी कोल्ड डोडे, आग पंजाबी में अक्सर अम्मियां ताने वो डोडे वो सिगरेट के डोडे नहीं, उसके होते हैं ये कमल के फूल का, नहीं अफीम पोस्ट, हाँ उसकी कास्ट जो होती है ना, उसका एक कच्चा डोडे होते हैं, ये कहीं से लेकर आते हैं, रखे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो दूध बॉयल हो रहा होता है ना इनका, आप देखेंगे कड़ता रहता है दूध। इनसे मैंने कई मरतबा कहा यार ये दूध तुम्हारा खत्म नहीं होता, हमारे घर में तो थोड़ी देर के बाद बंद कर देते हैं, मुक जाता है। तो उसमें वो डाल देते हैं, वो एक टेस्ट बिल्ड होता है। एडिक्शन जैसे आपने भी कहा, हम खुद भी सोचते हैं कि यार बजाय किसी अच्छी जगह बैठेंगे चाय, मजा आता है ना, मजा आता है, और तो वो चाय इसलिए। अच्छा, फिर पत्ती जो होती है ना, जो ये चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, जो अभी टेस्ट भी हुआ, अगर डॉक्टर गफरान होते तो आपको मजीद बड़े अच्छे तरीके से बताते कि उस पत्ती के अंदर क्या कुछ नहीं मिला। यानी कि हर वो चीज़ बनाई गई, यानी कि जैसे हम बिस्किट, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जब खाया तो उसका टेस्ट अजीब सा था, लेकिन पता चला कुछ, इसी तरीके से चाय की पत्ती के अंदर कलर जो इस्तेमाल किया गया बेसिकली सिंथेटिक, यानी कि लेदर कलर। वो आप चाय, मैंने सुना कि वो खून का कलर भी, ये जो जब ज़िबा होते तो जो खून है वो कलर ऐड किया जाता है। चाय इवन वो बेसिकली आपके जो वो जो कलर है ये फीड में और उसमें इस्तेमाल होता है, या मावा गुटका जो बनता है उसमें उसको डालते हैं खून को। मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊं। हाँ, ये भी तो बताएं। हाईली प्रोटीनस इन नेचर, वो जो ब्लड होता है वो ड्राई करके, बिकॉज आई एम एंटोमोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारा मैं पढ़ते, बड़ी अच्छी आपकी डिस्कशन हो रही है कि ये जो एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन, जी जी अभी जो मुख्तलिफ केमिकल्स की बात हो रही थी, ऑफ कोर्स ये है। और जो मिल्क है वो हमारा बिल्कुल भी क्वालिटेटिव नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि वो बच्चे, गाय जो है अपने बच्चों के लिए देती है और वो उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाकर उससे एक्स्ट्रा आप क्वांटिटी ले रहे होते हो, तो उसकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो सारा मिल्क में जाता है और मिल्क के जरिए आपकी बॉडी में आता है। तो वो जो हार्मोन्स चेंज हुए हुए होते हैं उसके मिल्क में, वो हम ले रहे होते हैं, तो आप देख रहे हैं ओबेसिटी बढ़ रही है और डिफरेंट डिजीजेस बॉडी के अंदर नमूदार हो रही है। सो ये तमाम उसकी रूट कॉजेज है, बिकॉज हमें मिल्क, तो इस पर मेरा सोल्यूशन ये था, जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैं खुद भी करती हूँ, आप कोकोनट मिल्क बना लें और भी हेल्दी ऑर्गेनिक तरीके हैं, पीनट मिल्क बना लें। बहुत सारे कैश्यू नट्स से आप इनसे जो है उनको ओवरनाइट सोक कर दें और नेक्स्ट डे में आप उनको जो है वो उसका मिल्क, उसी को सिर्फ आप पानी में डाल के आप चला लें, उसको ग्राइंड कर लीजिए तो उसका मिल्क तैयार हो जाता है। फिल्टर कर लें इसको। और ये है ना कि आम लोग किस तरह से, आम लोग अब देखिए आप में हम पीनट की योगर्ट भी बन जाती है, पीनट मिल्क की वी हैव ट्राइड, उसमें ग्रीन चिली डालकर उसकी मिल्क योगर्ट भी बन जाती है। लेकिन वो आम मासेस के लिए महंगा होगा ना,
तो अगर हम बात करें देखिए कोकोनट इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, इतना कोई महंगी कमोडिटी नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्थ देखें अपनी तो उसका तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वही पैसे आप जाके मेडिसिन में इतना आप देखें, आजकल मेडिसिन की शॉप किस कदर जो है वो फार्मेसीज पे रश लगा हुआ है। हमारी कौम सिर्फ एक मेडिसिन ही खा रही है लग रहा है, तो उसको अगर आपने हेल्दी डाइट की तरफ लाना है तो मेडिसिन से दूर करना होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, विटामिन डी की बात हो रही थी कि आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के वॉक करें ताकि विटामिन डी आपके सनलाइट से जब बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो आपके केमिकल उसमें एब्जॉर्प्शन होगी, वरना वो किडनी में स्टोन्स बना रहा है। गॉल ब्लैडर पे देखें 25-25, 36-36 स्टोन्स, पेन नहीं हो रहा, चलें ठीक है चल रहा है, बट हम अपनी लाइफ स्टाइल को जब तक चेंज नहीं करेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, अल्टीमेटली मेडिसिन की तरफ सबसे ज्यादा मार्केट में बिकने वाली कैल्शियम की मेडिसिन है, हर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह की डिजीजेज हो रही हैं। सो वी हैव टू शिफ्ट आवर लाइफस्टाइल, जो हमने एक हेल्दी की तरफ जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग अर्ली राइज वाली बात है, ये वो हम नहीं करते। इतनी अच्छी बात की। यहाँ पे मेरा भी दिल करता है कि मैं एक रूल बना दूं अपने, जो मेरे घर से भी 7 घर आगे छोड़ के, कि सुबह उठ रहे हैं मैं सबके घर जाके अटेंडेंस दूंगी, क्योंकि बाकी जब सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, तो भाई जो असल में जो अच्छे वाले टाइम की सूरज की रोशनी थी, वो 12 बजे वाली सूरज की रोशनी नहीं कि आपके जी विटामिन डी मिल रहा है, भाई वो बिल्कुल भी नहीं, उसमें आपको साड़ना है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, जो फजर के बाद की जो सूरज की नई किरणें है ना, इस वक्त हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर, हमारे साथ तहमीना भी फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है हमारे साथ तहमीना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारी डिस्कशन चली जनाब फूड पे। अब आपसे तो एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी खालिस है जो हम खा सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आवाज हमारे यहाँ खालिस चीजें तो है, बट यहाँ पे अवाम को दी नहीं जाती, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे स्वाद और प्रॉफिट मार्जिन का आई थिंक वी नीड टू, हम उनसे जरा कनेक्ट करते हैं दोबारा, क्योंकि मैं जरा फोन का जरा इशू हो रहा है। अच्छा अमदिया, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? मैं ये ऐड करना चाह रही थी अबाउट मिल्क के 2 साल ने अगर फॉर्मूला लिया या माँ का दूध लिया, उसके बाद उसको क्या देना चाहिए, बिकॉज काउ मिल्क इज फॉर काउज नॉट फॉर ह्यूमंस। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेज मिल्क, एक UHT है और एक पेस्चराइज्ड। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हम जो ब्रांड्स हम स्टोर्स में देखते हैं, दैट इज क्या देखना, हमें क्या पढ़ना UHT, उस पर लिखा होता है UHT, ठीक है, इट्स UHT, इट्स अल्ट्रा हाई ट्रीटेड। उस दूध को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है और उसको बहुत जल्दी फिर कूल डाउन किया जाता है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि बैक्टीरियाज और वो चीजें तो उसमें मर जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी कम हो जाती है। क्योंकि देखिए अभी हम ये बात करें ना, हम बहुत सारे ऐसे NGOs में जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की माँ नहीं होती, तो हम उनको मतलब अपनी तरफ से कोशिश करके हमें होता है कि हम उनको ये फॉर्मूला मिल्क भिजवाते हैं। तो देखिए ना, अगर ये चीज़ें अभी देखिए फ़लस्तीन में जो हो रहा है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोशिश यही हो रही है, लोग तो अब वो पानी की बॉटल के साथ फॉर्मूला मिल्क का पैकेट वो करके पानी के थ्रू जब से वो कि किसी ना किसी तरीके से तो उसको पहुँचे। हाँ अच्छा जी, हमारे साथ तहमीना एक बार फिर से हैं, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर हैं। तहमीना जी, वही सवाल आपसे, कोई चीज़ ऐसी है जो खालिस है? जी, मैं सबसे पहले तो कहूँगी फ्रूट तो सब कुछ हमारे पास ज़्यादा खालिस मौजूद है, बट यहाँ पे ना प्रॉफिट मार्जिन लोगों ने इतना ज़्यादा अपना बढ़ा दिया है कि हमें कोई भी चीज़ प्योर प्रोवाइड नहीं की जाती है। हर चीज़ में अडल्ट्रेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें अभी मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिनको हमें देखना भी नहीं चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिन पे हम कह सकते हैं कि अभी ये सुकून से उठा सकते हैं, मुतमईन होकर उठा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो खुले मसाला जात हैं या टी पत्ती जो होती है, वो बिल्कुल भी हमने ओपन फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें अडल्ट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंजूरियस होता है। लोग थोड़े पैसे बचाने के लिए ओपन चाय पत्ती ले लेते हैं, जिसमें इतनी ज्यादा मिलावट होती है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो वो मैं प्लीज एक अपील करूंगी पब्लिक से, काइंडली डोंट गो ओपन। जो हमारे स्पाइसेस होते हैं या हमारी चाय की पत्ती होती है, उसमें कलर की अडल्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है। फिर हम मेडिसिन की तरफ जाना, और एक वो हमारे लिए बहुत लंबा चौड़ा हेल्थ इशू हो जाता है। सेकेंडली, जो भी स्पाइसेस हमें बाजार में दी जाती हैं, उसमें इवन जो लकड़ी का बुरादा है उसकी भी मिलावट की जाती है, और इवन के वहाँ पर एक सल्फ्यूरिक एसिड एक होता है, वो यहाँ पे डॉक्टर्स को पता होगा और हमारी आवाम को भी पता होना चाहिए कि उसकी वो अडल्ट्रेशन करते हैं उसको थोड़ा सा एसिडिक फ्लेवर देने के लिए, जो कि दोबारा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इशू है। तो मैं आवाम से यही कहूँगी, इवन के तमाम
लोगों से यही अपील करूंगी कि अपनी हेल्थ को थोड़े प्रायोरिटी पे रखें और थोड़ी हाइजीन चीजों की तरफ जरूर जाएं प्लीज। पैकेज प्रोडक्ट लेना पड़ता है तो प्लीज गो फॉर देयर, अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे बिल्कुल। रखें। और मैं साथ में भी चाहूंगी कि अल्लाह पाक हमारे अवाम के वसाइल भी इतने बढ़ाए ना कि वो जब कोई चीज़ खरीदने जा रहा हो ना तो उसको ये टेंशन ना हो कि हाय मेरे पास पैसे इस अच्छी वाली चीज़ के लिए मैं इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, माँ से तहमीना मौजूद थी। शैली जी, वैसे आपके साथ आपकी प्रैक्टिस है, उसमें आपने देखा कि आपके सामने कोई ऐसा खाने के वाले से, फूड के वाले बहुत से केस पकड़ा गया हो? सारी चीज़ें हमने पकड़ी। बेसिकली तो ये मेनली पर्टेन करता है, जैसे तमीना ने मेंशन किया, इंस्पेक्टर फूड को हम कॉल करते हैं, दैट इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस, हम अल्ट्रा वायर काम नहीं करते। लेकिन जहाँ आप पर भी हैरान रह जब गई मैं हो। एएसपी गार्डन थी, मैं पुराना एक वाकया बताती हूँ, 10 साल पुराना, 2015 का है। उसमें एक हमने गाड़ी पकड़ी थी सुजुकी, उसके अंदर फ्रोजन जो चिकन है वो उसमें जमा हुई थी, पैकेट्स रखे हुए थे। तो हमने वैसे ही स्नैप चेकिंग में उसको रोका, हमने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं। उस वक्त वो चल रहा था कि जी मरी हुई मुर्गियाँ जो हैं वो टिक्के के लिए और उसके लिए सप्लाई होती हैं। तो हमने उसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा एक बैचमेट था वो भी फूड डिपार्टमेंट में था। उसने मुझे कहा कोई इस तरह की चीज़ हो तो प्लीज़ डू रेफर टू अस, चूँकि वो हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस भी कर रहा होता है। तो उसके अंदर जब हमने वो पकड़ा फ्रोजन फूड जो था, उसको हमने कहा कहाँ से लाते हो, क्या है, तो वो ज़िबा करने का तरीका ठीक नहीं है, और फिर कहाँ से वो मर रही होती है मुर्गियाँ, वो जल्दी जल्दी काट के उसको प्रिजर्व करके दे आप देते हैं। सोच रहे हैं बाहर जाते ट्रैवल करते कितने परेशान होते हैं कि ज़बीहा खाना, और पाकिस्तान में क्या मिल रहा है हमें? एग्जैक्टली। सो वो फिर उस वजह से हमने उसको चेक किया, उसने कहा जी ये तो ख़राब हो जाएगा, थाने पे खड़ा करने से, फ्रोजन है, मेल्ट हो रहा है, तो ये तो इसका टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो हमने कहा आप इसका जो कोडल फॉर्मेलिटी, हमने फूड इंस्पेक्टर को कॉल किया, वीकेंड तो ऑफ कोर्स तो फिर ऑफिसर्स नहीं होते एक्टिव, तो फिर उनको बुलाया, उनको हैंड ओवर किया। तो वो उनसे जब तरीकाकार सारा पूछा तो डेड जो वो थी मुर्गियाँ वो लेकर उन्होंने सप्लाई की। अक्सर इस तरह होता है पोल्ट्री से, क्योंकि मेजॉरिटी आपने देखा चिकन जो कैरी करते हैं बसेस के अंदर, ट्रक्स के अंदर, लोडर, तो उसमें अच्छी खासी मर Already, जाती है। हाँ, तो वैसे वो जो मर जाती मरीज है, सी आपको होती पता है हैं। उसमें राइगर मॉर्टिस हो जाता है, उसके जो ब्लड है नीचे जमा हो जाता है, ब्लूइश, और उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने की हमारी आवाम को पता नहीं होता है, और वो जल्दी जल्दी उसको मैरिनेट करके, डी कलर करके, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो रेस्टोरेंट्स में हमारे साथ मिलकर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो रेड्स कंडक्ट किया करते थे। मैं फूड स्ट्रीट की बात कर रही हूँ जो ओपनली रोड्स पर चल रही होती हैं। एक केमिकल होता है KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट उसको कहते हैं, और वो जो है वो ड्रम में डाल देते हैं। इधर उन्होंने गोश्त का पीस आपके सामने मटन का काटा, यूं करके थ्रो किया उस ड्रम में, और 20 मिनट में आपका मटन जो है वो कटाकट तैयार हो जाता है। आप मुझे बताइए, आप प्रेशर कुकर में भी कुक कर लें, 20 मिनट में मटन गलता ही नहीं है। सो वो कौन सा केमिकल है जो उसको एकदम से सॉफ्टन कर रहा है, और उसको वो करने के बाद आपने जल्दी से कर लिया, उसको बना के आपने खा भी लिया, और फिर वो खाने के बाद आपकी ज़बान अजीब सी ऐसी हो जाती है जैसे कट्स लग गए हो, टेस्टलेस हो जाती है, जैसे सुन हो जाती है। सीना भी बड़ा बिकॉज के वो जो केमिकल्स हैं ना, जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो उससे आपका एक केमिकल साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बॉडी के अंदर रिएक्शन भी आता है, फिर आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, गट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो जो बाहर के फूड आइटम्स हैं जो कि अच्छी जगह से आपको पता है कि यहाँ पे हाइजीन ठीक है, केमिकल्स का, लेकिन केमिकल्स का यूसेज एवरीवेयर है। कि बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाए तो वहाँ भी चिकन खराब थी, जो घर भी लेकर आए तो वो भी चिकन खराब थी। जाए तो जाए, मैं तो सोच आप घर में पालिए, ऑर्गेनिक पे आ जाइए। बिकॉज मेरी मदर जो है वो घर के अंदर ही जो है वो पालती है। देखिए जितना हम खुद कोशिश कर सकते हैं ना, बिकॉज अब देखिए जो विलेज लाइफ स्टाइल था, ये मैन जो है वो नेचर से जितना ज्यादा कनेक्टेड था उतना हेल्दी था। जितना हम नेचर से दूर जा रहे हैं उतना ज्यादा हम डिस्टर्बेंसेस और प्रॉब्लम्स में अपनी लाइफ को जो है वो लेके जा रहे हैं। बट वो डी की बात की, फ्लैट ही बने हुए बेचारे, कहाँ से लाइट, सनलाइट नहीं है, सनलाइट सफोकेशन है बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसीज है, तो ये वेंटिलेशन के इश्यूज। ये भी देखिए, ये तो चले हम रेस्टोरेंट वाले की बात करें, बड़े बड़े। आप मुझे एक बात बताएं, हम क्या कर सकते हैं कि जब हम कुछ ऐसे बड़े बड़े हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हमको क्या, जहाँ से आपको अच्छे बर्गर्स मिलते हैं, जो फास्ट फूड की जो चेन्स हैं, फास्ट फूड चेन्स है, ठीक है, आप वो जो से बर्गर खा रहे होते हैं ना, तो आपको फील हो रहा था कि यार ये चिकन जो है ना, एक बोटी दूसरी बोटी से ग्लूड है, इसका आपस में कोई बन नहीं रहा था, रिश्तेदारी नहीं है। ये आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाए, ऐसा होता है। तो आप जब जाएं और आपको ऐसी कोई चीज़ सामने आए, आपको इनका चिकन फ्राइड पीस भी ले तो आप कहें कि यार ये एक पीस नहीं है, ये 3-4 बोटियां मिक्स करके जिन्होंने ग्लू, और एक लाइन होगी वाइट कलर की ग्लू मोटी सी, जिसे तो क्या कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद साथ में मुझे यौम शुहदा के हवाले से बात भी करनी है, SSP शहर कुरैशी इसलिए हमारे साथ मौजूद भी हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।